Okay. Solve simultaneous linear equation with the help of elimination method. So there are two equations and both the power of variable is 1. So it is called simultaneous linear equation, जिसमें पावर जो है 1 होनी चाहिए वेरिएबल की. तो ये चूँकि लीनियर इक्वेशंस हैं, हमने करना है एलिमिनेशन मेथड से. तो सबसे पहली चीज़ जो आपने इक्वेशंस में चेक करनी होती है, कोफिशिएंट को चेक करना होता है. ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल, ये वेरिएबल है, इसके साथ जहाँ जैसे ये y है, इसके साथ ये 2 जो लिखा है दैट इज़ द कोफिशिएंट. ठीक है, यहाँ जब x के साथ कुछ नहीं लिखा हो तो मीन्स कि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ सेकेंड इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1. ठीक, तो जब आप एलिमिनेशन मेथड करते हैं तो आपने ये चेक करना होता है कि किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल तो नहीं है, बैलेंस तो नहीं है. तो अगर हम यहाँ देखें तो इक्वेशन 1 में भी x का कोफिशिएंट 1 है और इस 2 में भी जो है x का कोफिशिएंट 1 है. तो मीन्स कि इसके कोफिशिएंट बैलेंस है, इक्वल है. एक तो आपने कोफिशिएंट को बैलेंस करना है, एक ये चीज़ चेक करनी है कि इक्वल होना चाहिए कोफिशिएंट. ठीक है, y का देखिए अगर हम कोफिशिएंट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मीन्स कि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है. ठीक है, और यहाँ सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट जो है वो 2 है. तो अब आपने ऐसे वेरिएबल को लेना है जिसका कोफिशिएंट इक्वल हो और उसको आप एलिमिनेट कर दें. एलिमिनेट मतलब उसको ख़त्म कर दें. ठीक है, तो जाहिर है जिसका कोफिशिएंट सेम होगा तो हम उसी को जो है वो एलिमिनेट करेंगे. तो इस दोनों इक्वेशंस में चूँकि x के कोफिशिएंट जो हैं वो सेम है, इसलिए हम x को एलिमिनेट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे. अब कैंसिल करने के लिए दूसरे नंबर पे जो आप लोगों ने चीज़ चेक करनी है वह है उनके साइन. साइन को चेक करें कि दोनों इक्वेशंस में x के साथ कौन सा साइन है. ठीक है, तो जब यहाँ देखें x के साथ कुछ भी साइन नहीं है तो इट मीन्स कि ये पॉजिटिव साइन को शो कर रहा है. सेकेंड इक्वेशन में भी x के साथ पॉजिटिव साइन है. तो ऑब्वियसली अगर आप लाइक देखें +2 में +2 करें, अगर दोनों के सेम साइन है तो ये कैंसिल तो नहीं हो सकते. जब तक एक +2 होगा और दूसरा -2 होगा तभी वो जाके कैंसिल होगा और आपको वो ख़त्म कर, आप उस 2 को ख़त्म कर देंगे जब दोनों डिफरेंट साइन होंगे. अब चूँकि इन दोनों इक्वेशंस में x के साथ प्लस साइन है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. सो 2 से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि अब लाइक देखो फॉर एग्जांपल आप जब ये है कि +3x में आप सब्ट्रैक्ट करते हैं -3x को तो ये कैंसिल हो जाता है. या अगर आप कहते हैं जब भी सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, लाइक अगर दोनों पॉजिटिव साइन है और आप इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपने जब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आपने 3x माइनस ये +3x, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आप सब्ट्रैक्शन में फिर साइन चेंज हो जाते हैं. ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कैंसिल. और जब आप वर्टिकली करते हैं ना 3x और 3x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों के साथ प्लस साइन है तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, तब जाके ये कैंसिल होता है. तो यहाँ भी हमने ऐसे ही करना है क्योंकि ये इक्वेशंस हैं. तो जब आपने यहाँ वर्ड लिख लिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड, तो राइट द सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट और फर्स्ट इक्वेशन उसके नीचे. ठीक है, और चूँकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो चेंज द साइन, इसके साथ है प्लस साइन तो इसका माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये कैंसिल होके माइनस हो जाएगा. ठीक है, जो नीचे आपने इक्वेशंस लिखी है उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे. ठीक, अब आप देखते हैं जब साइन चेंज हो गए तो ये देखिए +x और ये माइनस है. अब ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है इन साइन को आपने यूज़ नहीं करना. अब ये जो आपने साइन चेंज किए हैं ये यूज़ होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए. अब इन दोनों का देखें +2y है और +y है, y के साथ इसका कोफिशिएंट है 1. क्या इसका मतलब ये है
इन दोनों को आपने ऐड करना है, तो 2 और 1 गेट 3, सो 3y इज इक्वल टू -1 -3, तो -4 होगा। ठीक है, बोथ आर हैविंग सेम साइन, तो ऐड करते हैं। यहाँ भी आप देखिए दोनों के सेम साइन है, ऐड हुए। यहाँ भी आप देखिए दोनों के सेम साइन है, ऐड किया है। जब डिफरेंट साइन होंगे तो हम उसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो -1 -3 तो -4 आ जाएगा। नाउ y की वैल्यूज चाहिए, y के साथ है कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y/3। जब ये 3 उधर जाके डिवाइड होगा, क्योंकि कोफिशिएंट हमेशा जब भी मूव होता है राइट हैंड साइड पे तो वो डिवाइड किया जाता है, तो y की वैल्यूज हमारे पास आ गई -4/3। ये तो हमारे पास आ गई y की वैल्यूज। चूँकि हम सॉल्व कर रहे हैं सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को, इसका मतलब है आप x और y की वैल्यूज़ को निकाल रहे हैं। y की वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गई, अब हमें चाहिए x की वैल्यूज़। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस में से कोई एक इक्वेशन ले लें और उसमें y की जगह y की वैल्यूज़ डाल दें। लेट वी टेक इक्वेशन 1, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3। हमने ले ली इक्वेशन 1 और इसमें अब हम y की जगह y की वैल्यूज़ डाल देंगे। क्योंकि y की वैल्यूज़ नेगेटिव में है तो इसको ब्रैकेट में लिखना है, इट इज़ इक्वल टू 3। ओके, सॉल्व करें इसको। माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 4/3 विच इज़ इक्वल टू 3। अब चूँकि हमें x की वैल्यूज चाहिए, हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। कांस्टेंट जिसके साथ वेरिएबल 0 होता है। ओके, जब इसको राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब चूँकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गए तो हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम ले लेंगे एलसीएम। तो दोनों का ले लें एलसीएम। अच्छा, एलसीएम में हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में सेम करने के लिए यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो यहाँ इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 3 3 हो जाएगा 9 -4 और नीचे चूँकि 3 1 3 है तो दोनों का एलसीएम 3 आ गया। ओके, x इज इक्वल टू 9 में से 4 माइनस करें 5, सो इट्स 5/3। x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 5/3। दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर।